नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग 14 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विद फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की वीडियो। तो आज के करंट अफेयर में पहला करंट अफेयर है, हाल ही में पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किसने किया। तो नोट कीजिएगा कहाँ पर, पटवाई में। और क्या है, अमृत सरोवर का उद्घाटन किसने किया। तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, सी है केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नोट कीजिएगा। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। तो पहले का सही आंसर सी नंबर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में चुनाव आयोग ने 15 राज्यों में, कुल कितने, 15 राज्यों में, नोट कीजिएगा 15 राज्यों की कुल कितनी राज्यसभा सीटों, कुल कितनी राज्यसभा सीटों पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की है। ठीक है, 15 राज्यों की कुल कितनी, 15 राज्यों की कुल कितनी राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके पास 60, 57, 59 या 61। तो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर होगा 57। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में इंग्लैंड की टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहां पर देखिएगा कहां की, इंग्लैंड की टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। पुरुषों की टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग, दूसरा ऑप्शन है राहुल द्रविड़, तीसरा है ब्रेंडन मैकुलम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ब्रेंडन मैकुलम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो हाल ही में ब्रेंडन मैकुलम को इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कि चुनाव आयोग ने 15 राज्यों के कुल 57 ठीक है, राज्यसभा सीटों पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में एक रिसर्च ग्रुप के द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज किस महासागर के तल पर की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। एक रिसर्च ग्रुप के द्वारा पीली सड़क, ठीक है, तो पीली सड़क जैसी संरचना की खोज किस महासागर के तल पर की गई है। ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है अटलांटिक महासागर और डी है प्रशांत महासागर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर के तल पर। प्रशांत महासागर के तल पर, ठीक है, एक रिसर्च ग्रुप ने पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है करंट अफेयर में हाल ही में किस देश ने 31 जुलाई 2022 रात 11:59 से आगंतुकों के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह खोलने का फैसला किया है। तो नोट कीजिएगा किस देश ने, यहाँ पूछा जा रहा है कब से, ये पहले ये नोट कीजिए 31 जुलाई 2022 रात 11:59 से आगंतुकों के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह खोलने का फैसला किया है। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है इंग्लैंड, सी है न्यूजीलैंड और डी है नीदरलैंड। बताना है आपको कि किस देश ने 31 जुलाई 2022 रात 11:59 से आगंतुकों के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह खोलने का फैसला किया है। तो इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, न्यूजीलैंड ने। किसने, न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में टमाटर फ्लू, ठीक है, टमाटर फ्लू का मामला सामने आया है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है केरल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन केरल। अभी हाल ही में केरल में, ठीक है, टोमेटो फ्लू का मामला या टमाटर फ्लू बोल सकते हैं, इसका मामला सामने आया है। तो याद रखिएगा केरल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला है, नोट कीजिएगा, अगला है हाल ही में 12 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। हाल ही में 12 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 12 मई 2022, ऑप्शन ए है अंतरराष्ट्रीय हास्य दिवस, बी है रेड क्रॉस दिवस, सी है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस और डी है इनमें से
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा 12 मई 2022, ठीक है, 12 मई 2022। तो यहाँ पर अगर रेड क्रॉस दिवस की बात करें, रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो 8 मई को मनाया जाता है। कब? 8 मई को मनाया जाता है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो करंट अफेयर की देखी है तो आपको याद होगा कि रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है 12 मई की। 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। साथ ही साथ 10 मई को वर्ल्ड लुपस डे, वर्ल्ड लुपस डे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है दिवस से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक, नोट कीजिएगा, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या 50%, मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए है 2023, बी है 2025 तक, सी है 2024 और डी है 2030। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। 2024 तक, 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा है? 50%। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कितने प्रतिशत, तो वहां पर आप लोग 50% राइट आंसर लगाएंगे, 50%, ठीक है। और अगर वर्ष पूछा जाए तो 2024 लगाइएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। और इससे रिलेटेड फैक्ट भी आप देखिएगा, इससे रिलेटेड एक फैक्ट ये है यहाँ पर, ये केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? श्री नितिन गडकरी जी हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी हैं वर्तमान में, ठीक है, श्री नितिन गडकरी जी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है? ठीक है, अभी हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है? तो देखिएगा ऑप्शन ए है इसका न्यूजीलैंड, बी है रूस, सी है अमेरिका और डी है यूक्रेन, डी है यूक्रेन। तो राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सॉरी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हाल ही में रूस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है, ठीक है, रूस। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा रूस अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट चुका है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देखेंगे जरा। जो फैक्ट ये है कि इससे रिलेटेड फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मैड्रिड में। कहाँ है? मैड्रिड में। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन पूछा जाए कहाँ पर है तो राइट आंसर सेलेक्ट करिएगा मैड्रिड। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से। ये स्थित है मैड्रिड में और स्थापना 1975 में हुई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब कब मनाया जाता है? तो नोट कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब कब मनाया जाता है, कब कब मनाया जाता है, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया अभी हाल ही में। और पूछा जा रहा प्रतिवर्ष विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब कब मनाया जाता है, ठीक है, कब कब मनाया जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है जून और जुलाई के प्रथम शनिवार, बी है मई और जून के दूसरे शनिवार, सी है अप्रैल और मई के दूसरे शनिवार और डी है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नोट कीजिएगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि साल में 2 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार, याद रखिएगा वर्ष में 2 बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब कब मनाया जाता है? तो मई के दूसरे, मई महीने में, मई महीने में, ठीक है, मई के महीने में दूसरा शनिवार और अक्टूबर के महीने में दूसरा शनिवार। ठीक है, तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन एनएसडीसी और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए है कानपुर, बी है आगरा, सी है प्रयागराज और डी है वाराणसी। राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा, राइट आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी ऑप्शन। तो देखना आप यहां पर याद करिए, नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, और कौन है साथ ही साथ? यूएई के डीपी वर्ल्ड, यूएई के डीपी वर्ल्ड। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नोट कीजिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जाएगा। और कहां विकसित होगा? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और समझौता किस किस के बीच में हुआ है? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन एनएसडीसी और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच में समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखिए आज के जो प्रश्न है, आज के प्रश्न है, नोट कीजिएगा। ठीक है, आपको बताया गया था कि डेसिमल चैनल के द्वारा प्रतिदिन करंट अफेयर की वीडियो में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन दोनों प्रश्नों के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अजय कुमार मिश्रा, बी है राजीव कुमार, सी है पुष्पेंद्र कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको, बताना है कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दूसरा प्रश्न है, हाल ही में यूट्यूब इंडिया ने किसके साथ एक शॉर्ट फिल्म बनाने का समझौता किया है? ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो यूट्यूब इंडिया ने बना समझौता किया है, किसके साथ किया है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑप्शन ए है पीवी सिंधु, बी है साइना नेहवाल, सी है नीरज चोपड़ा और डी है पंकज आडवाणी। तो राइट आंसर आप लोग इन दोनों प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और यदि आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो इनके प्रश्न देने, इन प्रश्नों के आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर भी आप लोग प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।